अरे खींचे खींचे रे दुशासन मेरो चीर और अरज सुने गिरधारी। हस्तिनापुर नगरी में देखो बैठक हुई गई भारी। हाँ अरे पांचों पति तो ऐसे बैठे जैसे अबला नारी। हाँ ओ नए कोई धरैया दीन अरज सुने गिरधारी। है द्रौपदी, आवाज लगाती है कृष्ण आ जाओ, कब आओगे? जब भरी सभा में हमारा चीर खिंचाएगा तब आओगे भगवान, क्या आप भी यही चाहते हो? रोने लगी द्रौपदी। उस सभा में ऐसा कोई नहीं है जो आज द्रौपदी की रक्षा कर सके। पांचों पति नीचे को गर्दन करे बैठे हैं। याद रखना भैया, द्रौपदी ने एक बात कही कन्हैया से, कन्हैया अरे अब का मन मानी करवाओगे मेरे बिरन दौरी का बारे। अब का अब का
लगी द्रौपदी। प्रभु के कानों में बहन की आवाज पहुंची तो कृष्ण नंगे पांव दौड़े। द्रौपदी की साड़ी के साथ अनेक वस्त्र को जोड़ दिया। धरती से आसमान तक वस्त्र का ढेर लग गया। दुशासन बेहोश होकर जमीन पर गिरा, परंतु द्रौपदी को नगे न कर पाए। कहते हैं कि जाको राखे साइया और बाय मार सके नहीं कोई, और बालन वाका कर सके चाहे जग बेरी हो। भगवान ने अपनी बहन की लाज को बचाया। द्रौपदी वहां से चली तो एक बात कहती हुई गई, सुनो दुर्योधन, अरे उस दिन तो मैंने अकेले में कहा था कि अंधे का अंधा होता है, पर आज मैं भरी सभा में कह रही हूँ कि सच में अंधे का अंधा होता है। क्यों? अगर आज तुम अंधे न होते तो भरी सभा में हमारा चीर न खिंचवाता। याद रखना भैया, द्रौपदी वहां से चली है। दुर्योधन बहुत परेशान है। क्यों? बुलाया था द्रौपदी से अपमान का बदला लेने के लिए, द्रौपदी हमारा ही अपमान करके चली गई। अश्वत्थामा पास में आया, कहने लगा क्यों उदास बैठे हो? जवाब दिया, उदास क्या बैठा हूँ, उस पांचाली द्रौपदी से मैं अपने अपमान का बदला नहीं ले पाया, इसलिए मैं उदास हूँ। जवाब दिया, उदास ना हो। क्यों? एक बात बताओ, अगर तुम्हारे बदले अगर हम तुम्हारी कुछ सहायता कर सकें तो करने दोगे? बोले कैसे? अगर तुम कहो तो पांचों पांडवों के सर धड़ से अलग कर दे, बदला तो बदला होता है। जवाब दिया, अश्वत्थामा वो 5 पांडव हैं, कोई तितली के पंख नहीं है जो पकड़ करके तोड़ दोगे। बोले वो तो हमारे ऊपर छोड़ दो। बोले ठीक है। ये बात भगवान कन्हैया ने सुन ली थी, तो जिस डेरे में 5 पांडव सोया करते थे उस डेरे में पांडवों के बच्चों को सुला दिया भगवान ने, और पांडवों को दूसरे डेरे में लिटाया। छड़ी लेकर के पहरेदारी करने लगे भगवान कन्हैया। रात्रि का समय, अर्जुन आए, कृष्ण क्या बात है, कुछ चिंतित लग रहे हो, विश्राम नहीं करोगे? कन्हैया ने मनी मन में सोचा, अगर आज हमने विश्राम किया तो तुम विश्राम करते ही रह जाओगे जिंदगी भर। बोले नहीं, कोई नहीं, कुछ सोच रहे हैं, आप जाओ। आ जाएंगे हम।